Hello everyone, good morning, Vande Mataram. Today I will explain you chapter number 15 types of houses. Types of houses का meaning होता है घर के प्रकार. Okay, let's start. Every person needs a house to live in. हर एक व्यक्ति को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है. मतलब नीड मतलब जरूरत मतलब हर एक व्यक्ति को रहने के लिए घर की जरूरत होती है. अ हाउस कंसिस्ट ऑफ रूम्स फॉर डिफरेंट पर्पस. एक घर में अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग कमरे यानी रूम होते हैं. Some of the essential rooms in a house are drawing room, bedroom, bathroom, kitchen, etc. मतलब ETC का फुल फॉर्म होता है etc. ओके. एक घर में कुछ आवश्यकता, एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यकता यानी जरूरी. एक घर में कुछ जरूरी कमरे जैसे कि ड्राइंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, किचन आदि होते हैं. अ हाउस बिकम्स अ होम व्हेन अ फैमिली लिव्स इन इट. एक घर बनता है. कब बनता है एक घर? जब उसमें फैमिली रहती है ना, जब उसमें परिवार रहता है ना, तब वो क्या होता है एक घर बनता है. जब एक घर में परिवार रहता है तब वो घर बन जाता है. ओके. अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड वाइल्ड एनिमल्स. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स. घर हमें रक्षण देता है. किससे? घर हमें हीट, कोल्ड गर्मी, ठंडी, विंड यानी हवा एंड वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर. एक घर हमें गर्मी, ठंडी हवा और जंगली जानवरों से रक्षण देता है यानी कि हमारी सुरक्षा रहती है ना घर में रहते हैं तो. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स. और वो हमें चोरों से भी बचाता है. चोरों से भी हमें प्रोटेक्ट करता है यानी हमारा रक्षण करता है. ओके. माई ड्रीम हाउस, मेरा सपनों का घर. ड्रीम मतलब क्या होता है? सपना है ना, मेरे सपनों का घर. पेंट योर ड्रीम हाउस विथ द कलर्स ऑफ योर चॉइस. आपको ये जो हाउस दिख रहा है ना नीचे, ये हाउस, ये आपका ड्रीम हाउस है. इसमें आपको अपने पसंद का कलर करना है. ओके. अपने पसंद के आपको इसमें कलर करने हैं. जैसे कि आपको ट्री में तो ग्रीन कलर होता है ना, तो ट्री में ग्रीन कलर करोगे. विंडोज में जो करना है, जैसा कलर करना है आपको, रेड, ब्लू, वैसे आपको ये अपने ये जो घर है ड्रीम हाउस, उसमें आपको अपना मनपसंद कलर फिल करना है. ओके. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस. घरों के विभिन्न प्रकार है. सम आर परमानेंट एंड सम आर टेम्पररी. सम आर परमानेंट. परमानेंट का मतलब होता है कि स्थायी घर, जो मतलब स्थायी रहते, उधर से हिलते नहीं है वैसे घर. एंड सम आर टेम्परेरी. टेम्परेरी मतलब कि अस्थायी घर. अस्थायी मतलब कि होता है जैसे जो मतलब हमेशा के लिए वहां पे बने हुए नहीं रहते, कभी वहां से टूट भी सकते हैं, निकल भी जा सकते हैं, वैसे घर. ओके. टेम्परेरी हाउसेस. Some houses are made of wood, straw, bamboo and mud. कुछ घर वुड यानी लकड़ी, स्ट्रो के, बाम्बू यानी बांस एंड मड यानी कि मिट्टी के. कुछ घर लकड़ी के, स्ट्रो के, बांस के और मिट्टी से बने होते हैं. These are called temporary houses. इन घरों को टेम्परेरी हाउसेस कहते हैं यानी कि इन घरों को अस्थायी घर कहते हैं. दीज हाउसेस आर वीक. ये घर कमजोर होते हैं. अ हट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेम्परेरी हाउसेस. एक झोपड़ी टेम्परेरी हाउसेस का एग्जाम्पल है. टेम्परेरी हाउस का एग्जाम्पल है मतलब कि अस्थायी घर का उदाहरण है एक झोपड़ी. सच
हाउसेज आर फाउंड इन विलेजेस। गाँव में कुछ ऐसे घर पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब गांव में जाते हैं तो हमने देखा है मिट्टी के घर बने हुए होते हैं, फिर कुछ झोपड़ी टाइप बनी हुई रहती है। तो ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं? गांव में पाए जाते हैं। वुडन हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन हिली एरियाज। वुडन हाउसेज मतलब लकड़ी के घर। लकड़ी के घर ज्यादातर पहाड़ी एरियाओं में पाए जाते हैं। पहाड़ी एरिया जो ऊंचाई पर होते हैं ना, मतलब पहाड़ कैसे ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो जो ऊंचाई पर जो होते हैं ना विस्तार, वहां पर ज्यादातर पहाड़ी एरियो में, ज्यादातर ऊंचाई वाले विस्तारों में लकड़ी के घर पाए जाते हैं। परमानेंट हाउसेस। परमानेंट हाउसेस मीन्स होता है स्थायी घर। मतलब कि जो घर एक बार बन जाते हैं फिर वो वहां से हटते नहीं है, वैसे घर होते हैं परमानेंट हाउसेस। सम हाउसेज आर बिल्ट ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टील, स्टोन, आयरन, ग्लास एंड वुड। कुछ घर ब्रिक यानी कि ईट, सीमेंट, स्टील, स्टोन यानी पत्थर, आयरन मीन्स लोखंड, ग्लास यानी कांच एंड वुड यानी लकड़ी। कुछ घर ईट, सीमेंट, स्टील, पत्थर, लोखंड, कांच और लकड़ी के बनते हैं। बिल्ड मीन्स होता है निर्माण होना, मतलब बनाया जाता है ना, वो निर्माण होना। तो कुछ घर उसके बने हुए होते हैं यानी निर्माण किए हुए होते हैं। दीज आर कॉल्ड परमानेंट हाउसेस। इन घरों को परमानेंट हाउसेस कहते हैं, यानी कि स्थायी घर कहा जाता है। दीज हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग। ये घर मजबूत होते हैं। कैसे होते हैं? मजबूत। फ्लैट्स एंड बंगलोज। फ्लैट एंड बंगलोज आर द एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट हाउसेज। फ्लैट और बंगलो जो है वो परमानेंट यानी स्थायी घर के उदाहरण है। एग्जाम्पल मतलब कि उदाहरण। अ हाउस शुड हैव मैनी विंडोज टू लेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर कम इन। मतलब एक घर में देर से धूप, फ्रेश हवा यानी कि ताजी हवा और आने के लिए बहुत सारी खिड़कियां होनी चाहिए। वी मस्ट कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। ओके। एस्किमोज लिव इन हाउसेस मेड ऑफ स्नो कोल्ड इग्लू। एस्किमो बर्फ, स्नो यानी कि बर्फ। एस्किमो स्नो से बने घरों में रहते हैं जिसे इग्लू कहते हैं। क्या बोलते हैं उस घर को? हम इग्लू कहते हैं। देखो आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, ये इग्लू है। इग्लू वाला घर बना हुआ है ना। ये बर्फ से बने घरों में रहते हैं। कौन रहते हैं? एस्किमोज। एस्किमोज कैसे दिखते हैं? आपने देखा होगा कभी टीवी में कि जो मतलब पूरा का पूरा एकदम मोटा मोटा सा कपड़ा बांधे हुए रहते हैं और फेस पर भी उनकी टोपी होती है, आगे से रोए रोए दार होते हैं, सिर्फ उनका थोड़ा सा फेस दिखता है, बाकी सब उनका ढका हुआ होता है, वो होते हैं एस्किमोज। ओके। चैप्टर आपका ये फिनिश हुआ है, कंप्लीट हुआ है, एक्सप्लेन किया है। अभी हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। नाउ आई कैन टेल ए टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट, अ टेम्परेरी हाउस इज अ। टेम्परेरी हाउस यानी कि अस्थाई घर कौन से होते हैं? बंगलो, टेम्परेरी हाउस, हट या फ्लैट। हट होता है ना, क्योंकि वो झोपड़ी होती है। बंगलो सीमेंट मिट्टी सीमेंट से ईंट से बने हुए होते हैं। फ्लैट भी सीमेंट ईंट का यूज होता है। हट होता है वो उसमें सीमेंट ईंट का यूज होता नहीं है, वो एक झोपड़ी होती है जिसमें लकड़ी या घास का यूज होता है। ओके। तो हट टेम्पररी हाउस है, तो हम हट पर टिक करेंगे। सेकेंड, द हाउसेज मेड ऑफ वुड आर कॉमनली फाउंड इन।
लकड़ी से बने घर आम तौर पर पाए जाते हैं। लकड़ी से बने घर कहाँ पर पाए जाते हैं? आमतौर पे कहाँ पे पाए जाते हैं? सिटीज में। सिटीज में आपने देखा है कभी कोई लकड़ी का घर? नहीं। विलेजेस, गांव में नहीं, वहां पर भी नहीं होते हैं। हिल्स, लकड़ी के घर कहाँ पर होते हैं? हिल्स पर, यानी हिल्स यानी पहाड़ी विस्तारों में, क्योंकि वो ऊंचाई पर होते हैं ना, पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो ऊंचाई विस्तारों में लकड़ी के घर बने हुए होते हैं। थर्ड, फॉर प्रॉपर सनलाइट एंड फ्रेश एयर अ हाउस शुड हैव मेनी। फॉर प्रॉपर सनलाइट यानी कि सही से धूप और ताजी हवा एक घर में होनी चाहिए। उसके लिए क्या बहुत सारी क्या चाहिए हमें? अ हाउस शुड हैव मैनी, हाउस शुड हैव मैनी मतलब एक घर में बहुत सारा होना चाहिए। क्या? सनलाइट आने के लिए और फ्रेश हवा आने के लिए एक घर में बहुत सारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हॉल्स, छेद होने चाहिए। विंडोज, खिड़कियां। वॉल्स यानी दीवार, क्या होनी चाहिए? विंडोज होने चाहिए ना। हम लोग घर में विंडोज लगाते हैं ना, ताकि उसमें से ताजी ताजी हवा आए, धूप आए, तो क्या होनी चाहिए? विंडोज। तो विंडोज में हम टिक करेंगे। बी नंबर, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको नीचे जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर आपको वन वर्ड में देना होगा। फर्स्ट, हाउसेस फाउंड इन विलेजेस दैट आर वीक। गांव में पाए गए घर कमजोर होते हैं। गांव में पाए गए घर कमजोर होते हैं। वो कैसे घर होते हैं? टेम्पररी हाउसेस। टेम्पररी हाउसेस मतलब कि अस्थायी घर होते हैं। सेकेंड, हाउसेस मेड अप ऑफ वुड एंड फाउंड इन हिली एरिया। पहाड़ी विस्तारों में लकड़ी से बने हुए घर पाए जाते हैं। कैसे घर होते हैं वो? टेम्परेरी हाउसेस मतलब कि वो भी अस्थायी घर होते हैं। थर्ड, हाउसेस फाउंड इन सिटीज एंड आर स्ट्रॉन्ग। शहरों में पाए जाने वाले घर मजबूत होते हैं। शहरों में पाए जाने वाले घर और मजबूत होते हैं। तो शहरों में जो पाए जाते हैं वो घर कैसे होते हैं? जो मजबूत होते हैं। परमानेंट हाउसेस मतलब कि स्थायी घर होते हैं। फोर, अ हाउस वेयर एस्किमोज लिव। अ हाउस वेयर एस्किमो लिव, जहां एस्किमो रहते हैं वह घर कौन सा होता है? जहां एस्किमो रहते हैं, इग्लू। कौन सा होता है? इग्लू। सी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको नीचे के जो ब्लैंक्स है वो फिल करना है, ये जो वर्ड्स दिए है इसका यूज करके। फर्स्ट, अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम। एक घर हमें सुरक्षा देता है यानी रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे? तो किससे प्रोटेक्ट करता है? फिलिंग द ब्लैंक्स में हम क्या लिखेंगे? हीट, कोल्ड एंड विंड मतलब कि गर्मी से, ठंडी से और हवा से, विंड। सेकेंड है, अ हाउस इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स वेयर वी लिव इन। एक घर जहां हम रहते हैं। तो हम कहाँ रहते हैं बता दो तो? हट में रहते हैं या बिल्डिंग में? हम बिल्डिंग में रहते हैं। ओके। थर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पररी हाउस मतलब टेम्पररी हाउस का एग्जाम्पल कौन है? हट। हट है वो कैसा है? टेम्पररी हाउस के एग्जाम्पल है। फिर है डी नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको नीचे जो क्वेश्चन दिए है उसके आंसर आपको लिखने होंगे जैसे मैंने लिखे। फर्स्ट, वाई डू वी नीड अ हाउस। हमें घर की जरूरत क्यों होती है? बताइए क्यों होती है हमें घर की जरूरत? क्योंकि हम घर में रहते हैं तो हमें गर्मी से सुरक्षा मिलती है, ठंडी से, बरसात से, हवा से, फिर जंगली एनिमल्स जो होते हैं, जंगली प्राणी, उनसे और चोरों से, है ना। इसलिए हमें घर की आवश्यकता होती है ना। रोड पे रहेंगे तो हमको ये सब तकलीफें नहीं होगी, तो हम इसलिए कहाँ रहते हैं? घर के अंदर रहते। तो हम क्या लिखेंगे? वी नीड हाउस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। हमें घर की जरूरत होती है क्योंकि वो हमें
प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? हीट से, कोल्ड से, विंड से, वाइल्ड एनिमल से और थीव से। ओके। सेकेंड है व्हाट इज अ होम? घर क्या है? घर क्या है मतलब घर किसे बोलते हैं? घर क्या है? तो अ हाउस बिकम्स अ होम व्हेन अ फैमिली लिव्स इन इट। एक घर होम बनता है, कब बनता है? जब जहां पर फैमिली रहती है। मतलब एक घर कब बनता है? जब उसके अंदर एक परिवार रहता है, तब वो क्या एक घर बन जाता है ना। थर्ड नंबर, व्हाट आर द मटेरियल्स यूज टू बिल्ड अ टेम्पररी हाउस? मतलब टेम्पररी हाउस बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? क्या मटेरियल यूज करते हैं ना। तो टेम्पररी हाउसेज आर मेड ऑफ, टेम्पररी हाउस बनाने के लिए वुड, स्ट्रो, मड एंड बाम्बू, मतलब कि लकड़ी, स्ट्रो, मिट्टी और बांस का उपयोग होता है टेम्पररी हाउस बनाने के लिए। 4 नंबर है व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड टू बिल्ड अ परमानेंट हाउस? परमानेंट हाउस बनाने के लिए कौन से मटेरियल यानी कौन सी वस्तु यानी चीजों की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, क्या यूज किया जाता है? हाँ, तो परमानेंट हाउसेज आर बिल्ड ऑफ, मतलब परमानेंट घर बनाने के लिए, स्थायी घर बनाने के लिए ब्रिक, सीमेंट, स्टील, स्टोन, आयरन, ग्लास एंड वुड की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। जैसे कि बिल्ट बनाने के लिए ब्रिक यानी कि ईट, सीमेंट, स्टील, स्टोन यानी पत्थर, आयरन मीन्स लोखंड, ग्लास मीन्स कांच एंड वुड मीन्स लकड़ी। इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारे एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हुई है। अब आपको ये एक्सरसाइज करनी होगी। ओके, वंदे मातरम। थैंक यू।